हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजाद सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का संतुलीकरण। क्या पढ़ेंगे? संतुलीकरण, बैलेंसिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब संतुलीकरण। क्या है? संतुलीकरण। समझ में आया? जैसे देखिए, संतुलीकरण होता क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। मैंने आप लोग को बताया था CH4 प्लस O2 क्या है? इस गोज टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या है? एनर्जी। जब मेथन की क्रिया किसे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ भी एक है, यानी यहाँ पे 1 और 2, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि बैलेंस नहीं है। मतलब बैलेंस क्या होता है कि जितने अणु या परमाणु अभिकारक के होते हैं उतना ही उत्पाद के होने चाहिए। क्या है? हाँ। तो जितना अणु अभिकारक या अभिकारक का होता है उतना ही उत्पाद का होना चाहिए। तो ये होती है बैलेंसिंग। चलिए देखिए, तो इसको बैलेंस हम लोग करेंगे। ऑक्सीजन उधर 3 है, इधर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2। अब देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। इधर कितना हो गया? 2। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब 2 गुना के 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है। यानी दोनों तरफ क्या है? परमाणु समान है, बैलेंस है। चलिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग, संतुलीकरण। फिलहाल समझेंगे, मतलब डेफिनेशन वही होगी कि जितना अभिकारक, मतलब जितना परमाणु अभिकारक का होता है उतना ही उत्पाद का होना चाहिए। और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे HNO3, इसको मेथेन कहते हैं। मेथेन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाई ऑक्साइड, ये वाटर, ये एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, HNO3 क्या है? प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, इस गोज टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रिक एसिड है। क्या है? हाँ, नाइट्रिक एसिड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। ये वाटर। क्या है? वाटर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दोनों तरफ बैलेंस है। चलिए देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, और यहाँ पे 1, 3 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन देखते हैं, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। ये 2 से मल्टीप्लाई है अंदर। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3, 3 2 5, यहाँ पे 3 गुना के 6 और 6 7। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? कितना है? 5 ऑक्सीजन। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? चलिए, यहाँ पे 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। 3 गुना के 6 और 6 2 8। यहाँ पे देखिए, 3 गुना के 6 6 2 8 हो गया। नाइट्रोजन भी बैलेंस, सब बैलेंस। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग बैलेंसिंग। आप लोग नोट करते रहिएगा। अगला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 इस गोज टू, तो सोडियम क्या बनेगा? सल्फेट। SO4 प्लस H2O
चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बैलेंस है। इधर सोडियम कितना है, 1 है। इधर सोडियम कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 और यहाँ पे 4 5। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है 5। ठीक है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 लगा देते हैं। सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2। ऑक्सीजन कितना है, अगर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, H2O के सामने 2 लगा देते हैं। ठीक है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन को दे देते हैं 2 और 2 4 6। यहाँ पे देखिए 4 और 4 2 6, सब बैलेंस हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जिसको नहीं समझ में आया अच्छे से क्लियर कर दें। ठीक है। बैलेंसिंग का मतलब यही है कि जितना अभिकारक का अणु है, ठीक ना, उतना ही कितना किसका होना चाहिए, उत्पाद का होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे अच्छे से। जैसे देखिए ये है CH4 प्लस O2। ठीक है। जब मीथेन डाई ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर 2 करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 और 2, ये 2 से अगर सामने मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब कि दोनों में है। ठीक ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर 2 हो गया। इसको 4 करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न था, जैसे सोडियम नाइट्रिक एसिड है, क्या है, HNO3 प्लस किससे किया हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ट्वाइस से। तो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम ट्वाइस है, अब प्लस H2O है। चलिए देखिए तो क्या इसमें दोनों तरफ बैलेंस है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है। इधर एक ही है, बराबर है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, ये नाइट्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4। तो यहाँ पे 2 ही है, इसका मतलब हम 2 सामने लगाते हैं, 4 हो गया। अब देखिए सब बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन 3 दुना के 6 और 6 2 8, 3 दुना 6 6 2 8, बराबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न था, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। चलिए देखिए तो हम लोग जोड़ेंगे इसका पहला इसके लास्ट वाले के साथ बताए थे ना। तो सोडियम सल्फेट क्या है, या तो सोडियम मतलब सल्फेट होता है, या तो सोडियम बाई सल्फेट होता है। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अब प्लस देखिए ये एसिड है और ये क्या, सॉरी ये बेस है, एसिड है। इसका मतलब दोनों मिलकर के क्षार का निर्माण तो करेंगे ही, हम लोग क्षार। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, इधर 3 है, इधर कितना है, 2 है। इधर सोडियम कितना है, 1 है, इधर सोडियम 2 है। अगर यहाँ पे हम 2 लगाएं तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। सब बैलेंस हो गया, देखो सब बराबर है। उसी प्रकार एक और है, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस इसकी क्रिया किससे हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से। आप लोग नाम भी लिख लिया करिए। चलिए देखिए अब इसका पहला इसके लास्ट वाले के साथ, इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ। तो सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रेट के साथ। NaNO कितना हो गया, 3 प्लस AgCl। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं क्या दोनों तरफ बैलेंस है। एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, मतलब सब बराबर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, ये सब बराबर है। अगला देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, उसके बाद है H2SO4 इस गोज टू बेरियम सल्फेट, क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट, उसके बाद प्लस क्या बनेगा HCl, क्या है HCl। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बेरियम एक है, बेरियम एक हो गया, सल्फेट अपनी जगह, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, मतलब 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर हम अगर 2 लगा दें तो क्लोरीन में भी 2 हो गया और हाइड्रोजन में भी 2 हो गया, दोनों बराबर हो गया। नोट कर लीजिए, आप लोग समझ में आया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोग के चैप्टर की लास्ट हेडिंग है संक्षारण, क्या है संक्षारण। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखेंगे हम लोग संक्षारण होता क्या है। हम अपनी भाषा में कहते हैं जंग लगना, क्या कहते हैं जंग लगना, मुर्जा धर लिया, ठीक है। तो ये होता क्या है, चलिए देखिए, कोई भी धातु हो, क्या हो, कोई भी धातु हो, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में या जल के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है ऑक्साइड बनाती है, जिसकी वजह से उसका संक्षारण होने लगता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आयरन की रॉड है, ठीक है ना, अब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आई, ये Fe है, क्या है ये Fe है। अब देखिए, जब ये ऑक्सीजन के साथ अब क्या करती है, क्रिया करती है, ये बनाती है क्या Fe2O3, क्या बनाती है Fe2O3 बनाती है, ठीक है। हम लोग इसको करते हैं, चलिए देखिए, तो जब फेरस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या बनाती है, अपनी धातु की ऑक्साइड बनाती है, जिसकी वजह से यह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन किसको देता है ऑक्सीजन को। जब इलेक्ट्रॉन तैरता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तैरने लगता है, तो यह क्या हो जाएगा, मतलब पतला होने लगता है, क्या होने लगता है पतला होने लगता है। देखिए आप लोग देखते हैं कभी घर पे वो मतलब नहीं होती है, छत बनाने वाली जो सीख होती है वो रखी जाती है, तो कुछ दिन बाद 2 साल 4 साल अगर रखी रहती है तो देखते हैं कि जैसी आई थी वैसी नहीं रहती है, वो पतली हो जाती है, उस पर क्या होता है जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जितनी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देती है, ऑक्सीजन को देती है। तो जैसे जैसे मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है वैसे इसका क्या होता है, संक्षारण होता है, क्या होता है संक्षारण होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण, ठीक है। तो ऐसे हम लोग परिभाषित करेंगे कि जब धातु में ऑक्सीजन अथवा जल के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड बनाने लगती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धातुओं का संक्षारण कहते हैं। और इसका उपाय होता है कि हम उसे क्षार के संपर्क में रखें। कभी आप लोग देखते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, और पेंट में केरोसिन भी मिलाया जाता है या कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि संक्षारण से वो बचाता है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग, जब धातु में क्या है, धातु ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन व जल के संपर्क में होती है तो
ऑक्साइड की परत बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जिसकी वजह से उसमें संक्षारण होने होता है। क्या होता है? संक्षारण होने लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो